Hello everyone. Today we will do the question answers of class 9's poem Rain on the Roof. Let's start. Okay. The first question is what is the setting of the poem? जो कविता की सेटिंग है यानी कि कविता किस माहौल में लिखी गई है. ओके. द पोइट इज लाइंग कंफर्टेबली snug in his bed with his head pressed against the pillow. कविता कैसे लिखी गई है? जो कवि है वो अपने तकिए के ऊपर अपना सिर रखकर आराम से लेटा हुआ है इन ए रूम, एक कमरे में, इन हिज कॉटेज, अपने एक छोटे से कॉटेज के कमरे में, लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन. और लेटे लेटे क्या कर रहा है वो? उस नरम नरम जो बारिश की बूंदों की आवाज़ है उसको सुन रहा है. एज इट फॉल्स ऑन द शिंगल्स ऑफ द रूफ. जैसे जैसे वो बारिश जो छत की टाइलें हैं उनके ऊपर पड़ती है तो वो उनकी आवाज़ को सुनता है और कंफर्टेबली तकिए के ऊपर सिर रख के लेटा हुआ है. तो ये सीन है पोएम का. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द मेलेंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. और जो अंधेरा है, उदासी भरा अंधेरा है, वो क्या है? बारिश की बूंदों के रूप में आंसू बहाता है. एक्सप्लेन द फ्रेज melancholy darkness. इस melancholy darkness का मतलब क्या है? What does it do? क्या करता है ये डार्कनेस? melancholy darkness refers to the dark rain bearing clouds. ये melancholy darkness जो है इसका मतलब है कि बादलों की जो काले काले घने बादल छाए हुए हैं उनकी वजह से जो होने वाली बारिश है. The poet imagines that the clouds covering the sky are gloomy. Gloomy means sad. और कवि कल्पना करता है कि इन बादलों ने जिन्होंने पूरा आसमान को ढका हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है आसमान कि जैसे वो उदास है एंड डिप्रेस्ड और थोड़ा दुखी है. बिकॉज दे आर हैवी एंड ग्रे. क्योंकि बादल कैसे हो गए हैं? वो बहुत भारी हो चुके हैं बारिश के पानी की वजह से. एंड ग्रे, और उनका कलर भी क्या हो गया है? ग्रे. द पोइट फर्दर इमेजिन्स दैट द क्लाउड्स आर वीपिंग. और फिर उन बादलों को, पानी से भरे हुए उन बादलों को जिनमें से बारिश हो रही है, उनको देखकर कवि ये कल्पना करता है कि ये बादल रो रहे हैं. एंड देयर टीयर्स आर फॉलिंग डाउन एज रेन ड्रॉप्स. और इन्हीं बादलों के ये आंसू बारिश के रूप में या बारिश की बूंदों के रूप में नीचे गिर रहे हैं. वट इज a bliss. Bliss means a happiness, खुशी. What is a bliss for the poet in the poem? इस कविता में कवि के लिए क्या चीज़ है जो खुशी की बात है? The poet thinks it is blissful to lie in his cozy bed. Cozy होता है comfortable, आरामदायक. With his head on the pillow and listen to the sound of rain falling on the shingles of the roof. तो घर की छत की टाइलों के ऊपर पड़ती हुई बारिश की बूंदों की उस आवाज़ को सुनना और पिल्लों के ऊपर या तकिए के ऊपर अपना सिर रख के आरामदायक बिस्तर में लेटे रहने में ही कवि को लगता है कि बहुत सुख मिलता है. ही इंजॉयज़ द म्यूज़िक ऑफ नेचर. और कवि वास्तव में प्रकृति के संगीत का आनंद लेता है. विच अराउजेज फैंटेसीज एंड मेमोरीज इन हिज माइंड. और ये जो प्रकृति का संगीत है ये कवि के मन के अंदर कल्पनाओं को और यादों को पैदा करता है. अराउज होता है उठाना या पैदा करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फीलिंग्स डज द फॉलिंग रेन अराउज इन द पोइट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ. इस रेन ऑन द रूफ जो कविता में कवि जो है व्हाट फीलिंग्स डज द फॉलिंग रेन अराउज, बारिश की बूंदों के गिरने की वजह से क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं कवि के मन में. द पोइट फर्स्ट डिस्क्राइब्स द फॉलिंग रेन एज द टीयर्स ऑफ द डार्क ग्लूमी क्लाउड्स. पहली भावना तो कवि के मन में ये उत्पन्न होती है कि ये गिरती हुई बारिश की बूंदें वास्तव में क्या है? उन उदासी से भरे हुए काले घने बादलों के आंसू हैं. However, as he lies snug in his bed, listening to the patter of the rain on the shingles, लेकिन जब कवि अपने बिस्तर में लेटा हुआ होता है और टाइलों पर पड़ रही उन बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता है, द साउंड प्रोवाइड्स हिम इमेंस प्लेजर. इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, डीप. प्लेजर होता है खुशी. एंड ही इज़ लॉस्ट इन फैंटेसीज एंड मेमोरीज. और ये जो बारिश की बूंदों की आवाज़ है इससे कवि को बहुत खुशी मिलती है और वो अपनी कल्पनाओं में और अपनी पिछली यादों में खो जाता है.
नेक्स्ट है, व्हेन डू द थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज बिगिन टू वीव इन द पोइट्स माइंड। कवि के मन में हजारों जो उसकी कल्पनाएं हैं, स्वप्न रूपी जो कल्पनाएं हैं, कैसे वो अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं। व्हाट आर दीज फैंसीज, क्या हैं कवि के मन की कल्पनाएं। व्हेन द पोइट इज इन हिज कॉटेज एंड लाइज इन हिज कोजी बेड लिसनिंग टू द सॉफ्ट म्यूजिक ऑफ रेन ऑन द रूफ। अब जब कवि अपने आरामदायक बिस्तर में लेटकर, अपने उस छोटे से कमरे में आरामदायक बिस्तर पर लेटकर बारिश की उन नरम बूंदों की आवाज़ को सुनता है, हिज माइंड इज़ फ्लडेड विद वेरियस थॉट्स एंड इमेजिनेशंस। तो कवि के मन में बहुत सारे विचार और बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं। दीज फैंसीज और इमेजिनरी थॉट्स एंड आइडियाज स्पिन थ्रेड्स ऑफ ब्राइट फैंसीफुल कलर्स इन हिज माइंड। और यही कल्पनाएं, यही इमेजिनेशंस जो हैं, या इमेजिनरी उनके थॉट्स हैं, विचार जो हैं, कल्पनाशील विचार हैं या आइडियाज़ हैं उनके, तो यही रंग बिरंगी कल्पनाओं के रूप में ताना बाना बुनने लगती हैं कवि की फैंसीज में, कल्पनाओं में। वट फीलिंग डज एवरी टिंकल ऑन द शिंगल क्रिएट फॉर द पोइट। टाइल के ऊपर पड़ने वाली हर बूंद और उससे निकलने वाली हर आवाज़ जो है, वो कवि के मन में क्या भावनाएं उत्पन्न करती है। एवरी रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द टाइल्स ऑफ द रूफ क्रिएट्स ए रिदम विद द पोइट्स हार्ट बीट। और छत की टाइलों के ऊपर गिरने वाली हर बारिश की बूंद जो है, वो कवि के दिल की धड़कन के साथ एक लय पैदा करती है। दिस इवॉक्स थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स मेकिंग हिज थॉट्स बिजी। और जिससे कवि के हज़ारों सपने उनके दिल में उत्पन्न होने लगते हैं, और जिससे कवि व्यस्त हो जाता है अपने विचारों में। while he focuses on the listening to the pitter patter ऑन द रूफ। और छत के ऊपर पड़ने वाली बारिश की उन बूंदाबांदी की जो आवाज़ें हैं, उनको सुनने की कोशिश करता है, या उन पर फोकस करता है, उन पर ध्यान केंद्रित करता है कवि। हिज माइंड स्टार्ट्स वीविंग रिकलेक्शंस ऑफ फॉन्ड मेमोरीज ऑफ यस्टर ईयर्स। तो पिछले सालों की जो उनकी पसंदीदा यादें हैं कवि की, तो उसका मन जो है, कवि का मन उन यादों का ताना बाना बुनने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम और द आइडिया ऑफ द पोएम। इस कविता का सेंट्रल थीम या सेंट्रल आइडिया क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ इज़ दैट नेचर ब्रिंग्स सॉलेस टू द माइंड। क्या इसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि जो प्रकृति है वो हमारे मन को शांत करती है, हमारे मन के लिए शांति लेकर आती है। यही कह सकते हैं कि प्रकृति हमारे जख्मों पर मलहम का काम करती है। इट हील्स आर इंजरीज एंड द आर माइंड, हमारी माइंड को, हमारे हर्ट को हील करती है। द पोइट ड्राइव्स इमेंस हैप्पीनेस फ्रॉम लाइंग इन बेड लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज कॉटेज। अपने कमरे की छत के ऊपर पड़ती हुई इस बारिश की बूंदों को सुनते हुए बिस्तर में लेटने भर से ही कवि को बहुत खुशी मिलती है। ही इज़ लॉस्ट इन ड्रीम्स, और उसी आवाज़ को सुनकर वो अपने सपनों में खो जाता है। एज मैनी फैंसीज एंड मेमोरीज क्राउड हिज माइंड, जिससे बहुत सारी कल्पनाएं और पुरानी यादें कवि के मन में आने लगती हैं। ओके, नाउ वी विल डू द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, और यू कैन से दैट स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। With every passage or with every stanza, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weaves in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. मैं इसकी explanation नहीं करूँगी. The reason behind that, I have already uploaded the video of the explanation with the literary devices of this poem also. If you want to listen it, and if you want to know the explanation, please listen that video. I have given the link of that video in the description box. So on the base of this stanza,
देर आर फ्यू क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनेगा वो क्या है, वट डज द फ्रेज ह्यूमिड शेडोज रेफर टू. इसमें जो ये पहली लाइन में आपका ह्यूमिड शेडोज है, इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ के लिए है. ह्यूमिड शेडोज रेफर टू द डार्क क्लाउड्स दैट कॉज रेन. ह्यूमिड शेडोज किसके लिए यूज़ हुआ है, ये डार्क क्लाउड्स के लिए यूज़ हुआ है जिससे बारिश होती है. ओके. वट आर स्टेरिस्फियर्स, दूसरी लाइन में जो स्टेरिस्फियर्स है वो क्या चीज़ है. The stars that shine in the sky at night and night are called स्टेरिस्फियर्स. जो रात को तारे चमकते हैं आसमान में तो वो क्या होते हैं, स्टेरिस्फियर्स होता है. Why does the poet call the darkness melancholy. कवि जो है वो डार्कनेस को उदासी भरी क्यों कहता है. द नाइट इज़ डार्क एंड ग्लूमी, क्योंकि रात तो काली होती है और उदासी से भरी हुई होती है. परहैप्स द पोइट इज़ ऑल्सो इन ए डेस्परेंट मूड, और शायद कभी भी शायद बहुत ही उदास मुद्रा में होगा या उदास मूड में बैठा होगा. वेयर इज़ द पोइट एट द मोमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वक्त कवि है कहाँ पर. वो कहाँ पर है, इसका क्वेश्चन इसमें लिखा नहीं है बट आप सुन लीजिए. कहाँ पर है, इन हिज कॉटेज, अपने कॉटेज में है कवि. ओके. नेक्स्ट जो स्टैंजा है, द पोइट इज इन इज अ बेड इन इज अ कॉटेज व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स एंड द melancholy darkness gently weaves in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Few more questions there are related to the stanza. So पहला क्वेश्चन है, who weeps in the form of rainy tears. मतलब बरसाती आंसुओं के रूप में कौन रोता है, बादल रोते हैं ऑब्वियस है. द डार्क रेन बियरिंग क्लाउड्स वीप टीयर्स ऑफ रेन इन देयर सैडनेस. जो काले काले बादल हैं जो वो बारिश के रूप में, जो उदास हैं बारिश के रूप में वो अपने आंसू बहाते हैं. विच लाइन शोज दैट पोइट इज हैप्पी व्हेन इट रेन्स. किस लाइन से हमें पता चलता है कि जब बारिश होती है तो कवि बहुत खुश है. वट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो शोज हिज हैप्पीनेस. इस लाइन से हमें पता चल जाता है कि कवि बहुत खुश है. ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है. वट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो शोज हिज हैप्पीनेस. इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब क्या है, द पोइट इज़ वेरी हैप्पी व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होती है तो वो बहुत खुश होता है. वट मेमोरीज डज द रेन ब्रिंग टू द पोइट्स माइंड. जो बारिश है वो क्या यादें लेकर आती है कवि के मन में. द पोइट रिमेंबर्स हिज मदर. वो अपनी माँ को याद करता है. लुकिंग डाउन एट हर वीपिंग एट हर स्लीपिंग चिल्ड्रन बिफोर गोइंग टू हर रूम. क्योंकि माँ अपने कमरे में जाने से पहले अपने सोए हुए बच्चों को निहारती है. उसको याद आता है कि कैसे वो हम सोते थे तो हमारी माँ हमें निहारा करती थी, देखती थी. नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द अबव लाइन्स. जो इन लाइंस में पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है तो वो कौन सा यूज़ हुआ है. वट मेमोरीज डज द रेन. तो यहाँ पर अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस अब आप देखेंगे कि यूज़ हुआ है. जैसे ह्यूमिड शेडोज, ह्यूमिड हॉवर में और स्टेरिस्फियर्स में यूज़ हुआ है एलिट्रेशन. और इसके अलावा मेलैंकली डार्कनेस में पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है. ओके. एंड इसके और पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन में ऑनोमाटोपोइया जो है ये डिवाइस यूज़ हुए हैं. ओके. नेक्स्ट है तो एलिट्रेशन ओवर द स्फीयर्स, ये आ गया यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज इन द पोइट्स हार्ट. व्हाट डज इन द पोइट्स हार्ट. कवि के मन में क्या है, या व्हाट इकोज इन द पोइट्स हार्ट. कवि के दिल में क्या गूंज उठती है. द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑफ ऑन द रूफ इकोज इन द हार्ट ऑफ द पोइट. जो बारिश की बूंदें छत पर पड़ रही हैं वही गूंज रही हैं कवि के दिल में. एक्सप्लेन. 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. इंसानों में बहुत सारी या हज़ारों कल्पनाएं उठने लगती हैं. इसका क्या मतलब है. द फ्रेज रेफर टू द वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंटेसीज दैट आर अराउज्ड इन द पोइट्स माइंड. इसका मतलब है कि कवि के मन में बहुत सारी कल्पनाशील विचार और कल्पनाएं उत्पन्न होने लगती हैं. वट स्टार्ट्स ए 1000 ड्रीमी फैंसीज. इसका वट स्टार्ट्स ए 1000 ड्रीमी फैंसीज, जो हज़ारों कल्पनाएं उठने लगती हैं वो क्या हैं. द टिंकलिंग साउंड, या किस चीज़ से उत्पन्न होने लगती हैं. द टिंकलिंग साउंड ऑफ द रेन. घूम फिर के वही कवि के मन में कोई भी विचार आएगा तो वो किस वजह से आएगा, बारिश की बूंदों की वजह से. द टिंकलिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ स्टार्ट्स ए ड्रीमी 1000 ड्रीमी फैंसीज. तो बारिश जो छत पर बारिश की बूंदें पड़ रही
रही हैं उनसे जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है उसी की वजह से हज़ारों यादें या कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं कवि के मन में। What is a refrain? Refrain क्या चीज़ है? Find lines from the poem that form its a refrain. A refrain is the repetition of lines or whole phrases in a poem. Refrain क्या है कि लाइन का बार बार रिपीट होना है। रेफरेन का मतलब ही क्या है? लाइन का या फ्रेज का पूरी कविता में रिपीट होना। यूजुअली एट द एंड ऑफ ए स्टेंजा इट क्रिएट्स ए म्यूजिकल इफेक्ट एंड लेंड्स यूनिटी टू ए पीस। और देखा आपने इस कविता के हर लाइन जो है उसमें पेटर ऑफ द रेन, ये वाली जो लाइन है ये बार बार रिपीट हुई है और इससे क्या है, जो म्यूजिकल इफेक्ट आ गया है कविता के अंदर। ओके, एज आई लिसन टू द पेटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, ये मोस्टली हर स्टेंजा के बाद यूज हुआ है। नेक्स्ट है एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ एज आई लिसन टू द पेटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो बार बार वही स्टेंजा आ रहा है लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग हैं। दैट्स वाई कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अलग अलग स्टेंजा एक ही और अलग अलग क्वेश्चंस को उठाया है। एक्सप्लेन शिंगल्स, शिंगल्स हैं क्या? व्हाट इज़ टिंकलिंग ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स के ऊपर ये झंकार जो है या साउंड है वो क्या है? शिंगल्स क्या हैं? रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं स्पेशली मेड ऑफ वुड, जो लकड़ी वगैरह की बनी होती हैं। दैट आर लेड विद आइदर इन द ओवरलैपिंग रॉस टू फॉर्म द रूफ, जो छत पर रखी जाती हैं ताकि छत बनाई जा सके। और रेन इज़ मेकिंग ए शार्प साउंड एज इट हिट्स द टाइल्स, और जब उन टाइल्स पर बारिश पड़ती है तो उससे काफ़ी तेज आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फाइंड्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट, कवि के मन में जो गूंज उठती है वो क्या है? द टिंकल ऑफ द रेन ऑन द शिंगल्स फाइंड्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट, तो शिंगल्स के ऊपर या उन टाइल्स के ऊपर जो बारिश की बूंदों की वजह से आवाज़ उत्पन्न होती है वही कवि के दिल में भी गूंजती है। हु इज़ ए बिजी बीइंग, ये बिजी बीइंग जो है वो क्या है? द बिजी बीइंग रेफर टू द पोइट, ये एक पोइट ही है। बिजी बीइंग का मतलब क्या है? पोइट, कवि। व्हाट हैपन्स टू हिज माइंड, उसके मन को क्या हुआ है? उसके अंदर बहुत सारे विचार आने लगे हैं। हिज माइंड इज फ्लडेड विद फैंटेसीज एंड मेमोरीज। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और हज़ारों यादें हवा में ही अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। क्या मतलब है इस लाइन का? वाइल वीविंग ए फैब्रिक द थ्रेड्स दैट रन लेंथ वाइज आर कॉल्ड वैप एंड द थ्रेड्स दैट रन अक्रॉस आर नोन एज वूफ। तो जब भी कोई कपड़ा बनता है तो आड़ी टेढ़ी जो धागा उसमें होता है, उसके जो आड़ा धागा होता है यानी कि लेंथ वाइज जो धागा होता है उसको वाप बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल वाइज होता है उसको वूफ बोलते हैं। ओके, द पोइट मीन्स दैट न्यूमेरियस मेमोरीज इंटरमिंगल टू फॉर्म ए ब्यूटिफुल पिक्चर दैट द पोइट रिकलेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि हज़ारों ऐसी कल्पनाएं कवि के मन में आने लगती हैं या मिक्स हो जाती हैं जो कवि याद करता है। ओके, नेक्स्ट है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन years agone to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. Oh, feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Whom does the poet remember, किसको याद करता है? ऑब्वियस है अपनी मदर को, हिज मदर। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोइट एंड हिज सिबलिंग्स, कवि और उसके जो भाई बहन हैं वो हैं डार्लिंग ड्रीमर्स। ओके, हाउ डिड द पोइट्स मदर गेज एट द ड्रीमर्स, अब ड्रीमर्स यहाँ पे कौन है? चिल्ड्रन, बच्चे, एक माँ के बच्चे हैं उसके लिए ड्रीमर्स हैं। तो कवि की माँ अपने उन बच्चों की तरफ कैसे निहारती है? तो द चिल्ड्रंस मदर गेजेस हर स्लीपिंग चिल्ड्रन विद फॉन्डनेस, फॉन्डनेस मतलब प्यार या स्नेह के साथ वो अपने बच्चों को निहारती है। व्हाट डज ही फील? इज हिज मदर अलाइव, कवि कैसा महसूस करता है? क्या उसकी माँ जिंदा है? द पोइट रिमेंबर्स हिज मदर हु डाइड मैनी ईयर्स अगो विद लॉन्गिंग, कवि अपनी माँ को याद करता है और कैसा फील करता है? वो अपनी माँ को याद करता है और वो कई साल पहले मर चुकी है। ओके,
नेक्स्ट वही पैराग्राफ है लेकिन क्वेश्चंस अलग हैं, चलिए करते हैं। व्हाट इज़ द पोइट डूइंग एट द मोमेंट? कवि क्या कर रहा है? ऑब्वियस है, वो अपने द पोइट इज़ लाइंग इन इज अ बेड लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन, बारिश की बूंदों को की आवाज़ को सुन रहा है बिस्तर पर लेट कर। व्हाट इज़ द मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट? कवि के को कौन क्या चीज़ जो है वो याद आती है? वो उसकी माँ है जो उसको याद आती है। ओके, व्हाट आर द पोइट्स फीलिंग्स फॉर हिज अ फैमिली? कवि की अपने परिवार के लिए क्या भावनाएं हैं? वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता है। द पोएट लव्स हिज अ फैमिली, ही कॉल्स हिज स्लीपिंग सिबलिंग्स डार्लिंग ड्रीमर्स। और इसीलिए तो कवि अपनी कविता में अपने भाई बहनों को डार्लिंग ड्रीमर्स कहता है। एंड ही रिमेंबर्स हिज मदर वेरी फॉन्डली, और वो अपनी माँ को याद करता है जो उनको बड़े प्यार से देखा करती थी। नेम ए पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन क्या है? पैटर ऑफ रेन। तो उसमें कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ है? ओनोमाटोपोइया। ओनोमाटोपोइया डिवाइस वो होता है जो किसी भी साउंड के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी साउंड हो सकती है, चाहे वो जानवर की है या किसी भी चीज़ के बजने से जो उठती है साउंड, तो वो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि वो ओनोमाटोपोइया ही डिवाइस यूज़ हुआ है। With it, I have completed the question answers and the extract based question answer of this poem. Hope you understand it, and please hear it again and again so that you can understand the poem easily. And with it, please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.